आपका स्वागत है रूरल डेवलपमेंट टुडे में। प्रस्तुत है पिछले 24 घंटा की मेजर रूरल डेवलपमेंट का संबंधित खबरें। मिशन समृद्ध गांव की शुरुआत मध्य प्रदेश के 2 विकास खंडों में हुई है। सीहोर जिले का बुधनी और देवास जिले का खातेगांव। पायलट की योजना परिवार, ग्राम पंचायत और विकास खंड स्तर पर बनाई गई है और इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तथा बुनियादी सेवाएं शामिल हैं। भारत के 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 10,176 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि 2024-25 में ये 6,820 करोड़ था। कुल कारोबार 13.5 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया। 28 आरआरबी, 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 22,273 शाखाओं के माध्यम से लगभग 700 जिलों को कवर करते हैं। सकल एनपीए 5.3% और शून्य एनपीए 2.1% पर आ गया है। 2025-26 में आरआरबी ने 54.98 लाख से अधिक नए प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता खोले हैं। आरआरबी का शुद्ध लाभ एक वर्ष में 3,356 करोड़ बढ़ा, जो लगभग 42.92% वृद्धि है। सिडबी ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ एमएसएमई कोलोडिंग की विस्तार की प्रक्रिया शुरू की है। 25 अगस्त को सम्मेलन में सभी 28 आरआरबी के प्रमुख शामिल हुए। मौजूदा को-लैंडिंग पायलट 3 आरआरबी के साथ चल रहा है और इसका लक्ष्य ग्रामीण तथा अर्ध शहरी एमएसएमई ऋण को बढ़ाना है। बिहार ने अगले 3 वर्ष में 1 करोड़ महिलाओं को सीधे नौकरी या रोजगार के अवसरों से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। राज्य के सभी 8,53 ग्राम पंचायत में जीविका सुधा बिक्री केंद्र प्रस्तावित है। शुरुआत में बिहार के सभी 38 जिलों में एक केंद्र खुला जाना है। पहले बैच की सुविधा 38 सुधा सखियों का 6 दिवसीय प्रशिक्षण 27 अगस्त से 5 सितंबर तक निर्धारित है। 5 चयनित जीविका दीदियों को 300 लीटर डीप फ्रीजर और बीजी कूलर सहित बिक्री केंद्रों उपकरण दिए जा चुके हैं। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में 2023-25 के अध्ययन में 100 कृषि परिवार शामिल थे। 50 परिवारों के पास सामुदायिक या खेत तालाब थे और 50 नियंत्रण समूहों में थे। तालाब वाले किसानों के फसल तीव्रता 200% रही, जबकि नियंत्रक समूहों में 100%। प्रमुख फसलों की उत्पादकता 12.5% से लेकर 28.6% अधिक। औसत शुद्ध कृषि आय 20% अधिक। पशुधन संख्या 9.5% अधिक। दुग्ध उत्पादन 14.7% अधिक और रोजगार 36.2 मानव दिवस प्रति हेक्टेयर अधिक दर्ज किया गया है। कर्नाटक में मानसूनी वर्षा की कमी 31% दर्ज की गई है। 1 जून से 24 अगस्त के बीच राज्यों को 654 मिलीमीटर वर्षा मिलनी चाहिए थी, लेकिन 454 मिलीमीटर वर्षा हुई है। 26 अगस्त की एक रिपोर्ट में 240 में से 175 तालुक वर्षा कमी से प्रभावित बताया गया है। एक अन्य राज्य आकलन में 31 जिलों में से 27 जिलों के 178 तालुक प्रभावित बताया गया है। लगभग 60 दिन और करीब 200 उड़ान घंटों वाले क्लाउड सीडिंग अभियान की लागत 27 करोड़ रुपया से 28 करोड़ रुपया के बीच बताई गई है। आसाम में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए PMAY-G के तहत लगभग 5,000 करोड़ का ग्रामीण आवास पैकेज मंजूर हुआ है, जिसमें करीब 3.8 लाख मकान शामिल है। इसके साथ कृषि से जुड़े समर्थन में एग्रीकल्चर उन्नति या RKVY घटकों के तहत 832.7 करोड़ की
राशि रिपोर्ट की गई है। पंजाब में लगभग 26,000 आंगनवाड़ी केंद्रों हैं। कई केंद्रों पर गर्म पका भोजन और टेक होम राशन तैयार करने के लिए पूरक पोषण सामग्री मध्य जुलाई से उपलब्ध नहीं है। मार्कफेड ने अप्रैल में राशन की खरीद और आपूर्ति के साथ से हाथ खींच लिया था। तमिलनाडु में ग्रामीण रोजगार की अधिसूचित मजदूरी 1 जुलाई 2026 से 336 से बढ़ाकर 345 रुपया प्रतिदिन की गई है। सरकारी रिकॉर्ड पर आधारित मौजूदा रिपोर्ट में वास्तविक औसत मजदूरी 278 रुपया प्रतिदिन बताई गई है, यानी अधिसूचित दर से 67 रुपया कम। राज्यों के ग्रामीण विकास कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 89% है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्यों के बाजार योग्य दूध का लगभग 80% असंगठित क्षेत्र संभालता है। लगभग 500 लाख लीटर प्रतिदिन बाजार योग्य दूध में से करीब 400 लाख लीटर संगठित क्षेत्रों के बाहर जाता है। पीएमएफएमई के तहत खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े एसएचजी सदस्यों की अधिकतम 40,000 रुपया तक बीज पूंजी सहायता दी जा सकती है। 30 जून 2025 से तक 3,48,907 एसएचजी मेंबर्स को लिए बीज पूंजी स्वीकृत की गई है। 10-11 सितंबर 2024 तक 2,52,542 एसएचजी उद्यमियों को 835.44 करोड़ बीज पूंजी दी जा चुकी थी। 30 जून 2025 तक योजना के तहत कुल 1,44,517 रुपया का ऋण भी स्वीकृत किया जा चुके हैं। पंजाब के 2025-26 फसल अवशेष प्रबंधन योजना का परिव्यय 500 करोड़ रुपया है। योजना में 4,367 अतिरिक्त सब्सिडी वाली मशीनों और 2.5 लाख एकड़ में बायो डिकम्पोजर उपयोग शामिल है। XC2 धान पराली प्रबंधन का लक्ष्य 7.06 मिलियन टन रखा गया है, जबकि 2024 में ये 5.96 मिलियन टन था। 2018-19 से अब तक 26,023 कस्टम हायरिंग सेंटर समर्थित किए गए हैं और लगभग 1.48 लाख मशीनें 1935 करोड़ रुपया से अधिक सार्वजनिक व्यय के साथ उपलब्ध कराई गई है। 2021 से 25 के बीच व्यक्तिगत किसानों ने 64,934, CHC ने 29,499 और सरकार सहकारी समितियों ने 3,720 सब्सिडी वाली मशीनें खरीदी। इस योजना में कस्टम हायरिंग सेंटरों को मशीन खरीद पर 80% और व्यक्तिगत किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। नासिक जिले के शास्त्री नगर में बने CSR समर्थित चेक डैम की रिपोर्टेड जल भंडारण क्षमता 94 लाख लीटर से अधिक है। परियोजना प्रायोजक ने वार्षिक भूजल पुनर्भरण 8.32 लाख लीटर से अधिक और शास्त्री नगर तथा गंगा महालुंगी गांव में 3,605 से अधिक लाभार्थियों का अनुमान दिया है। ये परियोजना रिपोर्टेड अनुमान है, स्वतंत्र खबरों से मापे गए परिणाम नहीं। दार्जिलिंग डुअर्स तराई के लिए भारतीय चाय संघ ने सालाना 113 करोड़ रुपया की सहायता पैकेज की मांग की है। दार्जिलिंग चाय उत्पादन 1990 से को 14.49 मिलियन किलोग्राम से घटकर 2025 में लगभग 5.6 मिलियन किलोग्राम रह गया है। ये आज के ग्रामीण विकास डेटा बुलेटिन है। आपको हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।